थोड़ी नीचे कर लो सर, मैं इसीलिए नीचे कर लो। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला हुआ अब रॉबर्ट वाड्रा का बयान आया है कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमान अपने आप को ऐसे उचित महसूस कर रहे हैं। इन लोगों का काम ही यही है। आप ये देखिए ना, उनकी बात कर रहे हैं, हम लोग हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं और हमारे हालात क्या हो गए। आज तिलक लगाकर हम गले में माला डाले हुए तो हमारे को मारने का काम किया जा रहा है, पूछ के मारा जा रहा है। धर्म के नाम पे मारने का पहली बार काम किया कि धर्म के नाम पे मारा जा रहा है। 9 साल का बच्चा सारी घटना को साबित करने का काम कर रहा है और जिस पर शक हुआ उसकी पैंट को भी, उस व्यक्ति की पैंट को, कपड़े को भी उतरवाने का काम किया गया। इससे ज्यादा दर्द होगा क्या कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, उसके बाद इतना बड़ा आलम हम लोगों के साथ किया जा रहा है। इतना बड़ा, मैं कहता हूँ दोबारा से औरंगजेब आ गया, इस प्रकार से काम करने का काम किया जा रहा है। आप स्वयं देखिए, ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब इतने स्ट्रोंग हैं, जिसकी वजह जैसा एक शासक होना चाहिए वैसे शासक है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब और अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री। आज देखिए, पाकिस्तान ने षड्यंत्र रचा और ये हमला करवा तो दिया, लेकिन आज पाकिस्तान की नींद हराम हो चुकी है। मैं तो एक ही अपील करूंगा, आज अगर हम पूरे भारत की जनता को देखो, हिंदुस्तान की जनता को देखें, तो एक ही बात चाहती है कि एक ही बार में पाकिस्तान का कलेश काट देना चाहिए। और जो लोग यहाँ रहना पसंद नहीं करते, पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जो घाटी में रहते हैं, उनको जेलम के द्वारा ही भेज देना, क्योंकि सारे रास्ते मानना मोदी साहब ने बंद कर दिया। अब जेलम बचती है, जेलम से उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ऐसे लोगों को यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की बात ना करें। मैं तो धन्यवाद करता हूँ मोदी साहब का कि जिनकी बदौलत आज जो हादसा तो देखिए वो करके चले गए, लेकिन वो कितनी तह में भी रहेंगे ना, अगर वो पताल में भी रहेंगे तो मोदी साहब उन्हें पताल से निकाल कर उनके घर में जाके मारेंगे। और हो सकता है कि हालात ऐसे हो जाए कि मोदी साहब पाकिस्तान का जो नाम है वर्ल्ड के नक्शे से ही हटा दे, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। भारत की सख्ताई के बाद अब पाकिस्तान का बयान आया है, अगर पानी को रोकने की कोशिश की गई, मोड़ने की कोशिश की, तो इसको युद्ध माना जाएगा। तो कोई बात नहीं, युद्ध करने के लिए भारत तैयार है। भारत ने कभी भी पहले किसी को छेड़ा नहीं, अगर छेड़ दिया किसी ने तो फिर भारत ने उसको छोड़ा नहीं। इतिहास गवाह है इस बात का। अगर इस प्रकार से पाकिस्तान धमकियां देता है, कभी कोई कह रहा है कि एटम, हमारे देश के गद्दार है। मैं कहता हूँ आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे गद्दार है जो ममता बनर्जी और ये सब है, जयचंद ही कहूंगा इन लोगों को। आज फारूक अब्दुल्ला साहब का भी कोई बयान देखने में नजर में आया कि उनके पास एटम बम है। भैया, जो हमारे एटम बम है या जो हमारी मिसाइलें हैं, हमने दिवाली पे जलाने के लिए बना रखी है क्या? हमने भी बराबर में फूकने के लिए। आज पाकिस्तान में इतना मादा नहीं है कि हिंदुस्तान की तरफ आंख भी उठा के देखे। हादसा भी हमारे साथ बीता और आज परेशान वो लोग इस गलती पे सोच सोच के हैरान हो रहे ये हमने गलती की तो क्यों की। आज आप एक बात को मान लीजिएगा, इसको आप शर्त मान लीजिए कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस समय एयरपोर्ट पे उतरे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस व्यक्ति के चेहरे पे कितना गुस्सा था। और ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल शांत होकर गुस्सा रखता है तो कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला है, ये मान के चलिएगा। पाकिस्तान तो हाथ लगा लगा के देखेगा कि मेरे साथ बनी क्या है। सर, कांग्रेस के लोग आज बिहार के अंदर मोदी जी की रैली पर सवाल उठा रहे हैं कि पूरे देश में मातम छाया हुआ है, वो वहाँ पर देखिए ये कार्य, देखिए एक बात सुनिए, अब मैं कोई ऐसा शब्द उनके बारे में कहूँ तो उचित नहीं है, वो चीज़ कहनी उचित नहीं है। ये कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे देश का था जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को करना है और इसी मुखालते में तो लोगों को रखना है। जो पाकिस्तान है इसी मुखालते में तो रहे कि इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब थोड़ा नरम हो गए, लेकिन उनको मालूम नहीं शेर जब एक कदम पीछे हटता तो छलांग कितनी बड़ी लगाता, उनको इस बात का अंदाजा नहीं। आपको लगता है इस घटना के बाद पक्ष और विपक्ष को एक होना चाहिए? बिल्कुल, मैं यही बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए नफरतें भरी पड़ी हैं, न पालो इसे। नफरतें भरी पड़ी है, ना पालो इसे। दिल में खलिश है, निकालो इसे। ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ये वतन हम सबका है, बचा लो इसे। इस मुद्दे पर सबको एक होना चाहिए। हमारा देश है और हम सब भारतीय हैं। अगर भारत की तरफ कोई आंख उठाएगा तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए, प्रत्येक नागरिक को सोचना चाहिए। हमारे राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं पार्टियों से, लेकिन देश के मामले में सबको एक होना चाहिए, ये इनको मान कर चलना चाहिए। कुछ सीखना है तो इजराइल से सीखें, ये लोगों को सीखना हो तो छोटा सा इजराइल है, लेकिन सीखें उन लोगों से कि किस प्रकार से वो लोग देश की भावना को रखते हैं। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की हर पल की खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज।